बुधवार को डूमरतराई स्थित भगवती राजराजेश्वरी माता मंदिर में शरद पूर्णिमा के पावन पर्व के शुभ अवसर और स्वामी इंदु भवनाथ जी ब्रह्मचारी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर भगवती राजराजेश्वरी माता की विधि विधान से पूजा अर्चना कर शरद पूर्णिमा के पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा के दिन सुबह से देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा करने राजराजेश्वरी माता के मंदिर में लगी हुई थी। इसके साथ ही मंदिर प्रांगण में स्वामी इंदु भवनाथ जी ब्रह्मचारी को जन्म दिवस की बधाई देने साथ साथ उनका आशीर्वाद लेने भक्तों की कतार लगी हुई थी। रात को बड़े ही धूमधाम और गाजे बाजे के साथ शरद पूर्णिमा और स्वामी जी का जन्म दिवस भक्तों के द्वारा मनाया गया। देखिए, शरद पूर्णिमा के खास अवसर पर स्वामी इंदु भवनाथ जी ब्रह्मचारी ने शरद पूर्णिमा की बधाई देते हुए अपने आशीर्वचनों से और क्या कुछ कहा। खबर राजधानी पर। शीतकाल में पराम्बा भगवती महालक्ष्मी निकलती हैं और देखती हैं कि कौन जाग रहा है, तो जो जागता उसको धन देते, को जागरती थी, तो कौन जाग रहा है, जो जागता है उसको धन से परिपूर्ण कर देते हैं। इसलिए आज की जो शरद पूर्णिमा है वो निश्चित काल व्यापिनी मानी जाती है। ये माना जाता है कि आज के दिन चंद्रमा में अमृत का संचार हो जाता है। चंद्रमा पूर्ण कलाओं से उदित होता है और प्रत्येक कला में अमृत रहता है। आज के दिन बाहर खीर रख करके यदि खीर का पान किया जाता है और चांदनी का स्नान किया जाता है तो व्यक्ति पूरे वर्ष भर रोग से मुक्त हो जाता है। आमय जो होता है, रोग जो होता है अन्न से होता है, अन्न के खाने से, तो वो अन्न की शुद्धि हो जाती है, उसमें अमृत का संचार हो जाता है और वर्ष भर रोग से मुक्त हो जाता है। दूसरा, चांदनी में खिली हुई चांदनी में जब हम जाते हैं तो वो चंद्र किरणें हमारे शरीर में जाती हैं तो हमारे मन की शक्ति उत्तम मान ली जाती है। इसलिए खीर रख कर के बाहर पूर्ण चांदनी का में जब उसमें आ जाए उसको खाना चाहिए। अधिक से अधिक चांदनी का हम लोगों को सेवन करना चाहिए। इस संबंध में एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी और वो समझ लीजिए धन कमाने के लिए बाध्य करती थी। एक दिन उसने इतना शर्त रख दी कि तुम राजा के धन की कोषागार से चोरी करके लाओ। और एक दिन नाराज होकर उसने महाराज जो पिंडदान कर रहे थे पुत्रों का पिंड फेंक दिया। तो उस महाराज ने उस दिन अपना घर छोड़ा, जंगल में चला गया और जंगल में देखा कि नाग कन्याएँ कोजागरी के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी का पूजन कर रही थी। उनके साथ बैठकर उन्होंने पूजन किया और प्रसाद ग्रहण किया। उसका ये प्रभाव हुआ कि वो ब्राह्मण धन दान से परिपूरित हो गया और उसकी पत्नी की मति भी शुद्ध हो गई। इसलिए अत्यंत उत्तम व्रत करना चाहिए पूर्णिमा को और अधिक से अधिक चंद्रमा के निकट रहने से मन में आदि और व्याधि, मन और शरीर दोनों हमारे प्रसन्न सुखी हो जाते हैं।